उपचुनाव ने बीजेपी को दी टेंशन। नतीजों से इंडिया अलायंस का जोश हाई। चिंतन मनन में जुटी बीजेपी, क्या है प्लान? अब सामने है यूपी की अग्नि परीक्षा। लोकसभा के चुनावी नतीजों में अपनी उम्मीदों के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद से बीजेपी लगातार चिंतन मनन में जुटी हुई है। वहीं हाल ही में संपन्न हुए देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने भी इसको लेकर और टेंशन बढ़ा दी है। उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। नतीजों में कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। नतीजों में 13 सीटों में से एनडीए ने मात्र 2 सीटों पर ही जीत पाई, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। साथ ही 1 सीट निर्दलीय के खाते में भी गई है। बंगाल में टीएमसी ने सभी 4 सीटें जीतकर अपना जलवा बिखेर दिया है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन से विपक्ष का जोश हाई है, जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये यूपी उपचुनाव के लिए भी खतरे की घंटी है। दरअसल यूपी में 2027 में राज्य चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि यूपी में विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में 2027 की भी एक झलक देखने को मिल सकती है। उपचुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। बीते रोज रविवार 14 जुलाई को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ में पार्टी मीटिंग भी करने पहुंचे। मीटिंग के दौरान प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के जैसे ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह दी और हताश न होने की अपील की। उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बीजेपी की टेंशन को इस बातों से भी समझा जा सकता है कि हाल ही में पार्टी के जौनपुर की बदलापुर सीट से विधायक रमेश मिश्रा का एक बयान सामने आया था, जिन्होंने वीडियो जारी कर साफ शब्दों में प्रदेश की पार्टी की स्थिति को खराब बताया था और ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को भी मुश्किल बताया था। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि इस समय जैसी स्थिति है उस हिसाब से 2027 में हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। वहीं इससे पहले यूपी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह भी भरे मन से ऐसी बातों को कहते नजर आए हैं। उन्होंने कहा था कि थानों दफ्तरों में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये सभी बातें साफ जाहिर करती हैं कि पार्टी के अंदर केवल शीर्ष नेतृत्व ही नहीं बल्कि आम नेता और कार्यकर्ताओं में भी लोकसभा के नतीजों और उपचुनाव ने टेंशन पैदा कर दी है। बहरहाल देखना होगा यूपी की सियासत आने वाले समय में किस ओर अंगड़ाई लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।